चलो देखो क्या दे रखा है 2014 में तो पूछी गई है काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ द इंटीग्रल। ध्यान देना, काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ द इंटीग्रल। तो काउंटेबल नंबर्स के लिए लेके चलेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या दे रखा है, लेट कैपिटल ई बी द यूनियन ऑफ फाइनाइट। ई क्या दे रखा है, यूनियन है किसका, फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। पेयर वाइज जैसे a1 a2, ठीक है ना, ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट है, उनका यूनियन है। क्लियर है। देन for every bounded and measurable function f defined on set E, तब every bounded measurable function कौन सा f किस पर डिफाइन है, सेट E पर। we have इंटीग्रेशन ऑफ E क्या होगा, fx dx बराबर क्या लिख सकते हैं, समेशन, और क्या आ जाएगा E of I fx and dx। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है क्या। इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ ई आई। नहीं थोड़ा उसी चलेंगे, ठीक है ना। तो ई किसके बराबर है, समेशन ऑफ ई आई। आई मतलब 1 2 3 4। ई क्या है, यूनियन है डिसजॉइंट सेट का। समझ में आ गया ना। तब आपको ये कंडीशन बताना है, तो एडिटिविटी हो गई ना, देखो समेशन लग गया, तो आपको ये वैल्यू, ये कंडीशन प्रूव करनी है। समझ में आया। तो देखो लेट अज्यूम दैट इज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट। देखो अभी ये किसके लिए बोल रहा है, फाइनाइट और काउंटेबल। आप दो के लिए प्रूव करके चलो, फिर उसको एन तक क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे अपन। समझ में आ गया क्या। दो के लिए लेके चलो, फिर एन के लिए दिखा देंगे, और फिर एन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है उस मेंबर्स के लिए देख लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहां से हमने क्या माना, ई क्या है अपने पास, यूनियन है किसका, दो मेजरेबल सेट दे रखे हैं E1 एंड यूनियन ऑफ E2, दोनों डिसजॉइंट है दे रखे हैं थ्योरम में। इसका मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर होगा, क्योंकि डिसजॉइंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। समझ में आ गया क्या। P हमने क्या लिया, यहां से एक पार्टीशन ले लिया जो किसके बराबर है EI, और यहाँ पर I किसमें बिलोंग कर रहा है, M में भी मीजरेबल पार्टीशन ऑफ कैपिटल A। हमने इसको क्या ले लिया, एक मीजरेबल पार्टीशन ले लिया। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ध्यान देना, ऐसे अगर ये मीजरेबल पार्टीशन हो गया, आप एक काम करो, स्मॉल EI ले, ठीक है ना, स्मॉल EI। P क्या ले लिया अपन ने, P में कैसे एलिमेंट है EI, I किसमें बिलोंग कर रहा है, M में। समझ में आ गया क्या। ये क्या है, एक मीजरेबल पार्टीशन है। क्लियर है क्या। तो यहां से क्या होगा, E ऑफ I इंटरसेक्शन E1 तो किसके बराबर होगा, E1 डैश EI डैश के बराबर हो गया, और EI इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर हो जाएगा, EI ऑफ डबल डैश। ये हमने यहां से जो पार्टीशन लिया ना, उसका E1 और E2 के साथ, अगर भाई दो लिया ना अपन ने, एक तो कौन सा लिया है, मेजरेबल सेट E1, दूसरा क्या है E2, दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है तो इसका इंटरसेक्शन E ऑफ 1 के साथ किया तो EI डैश आ गया, और इसका इंटरसेक्शन E ऑफ 2 के साथ किया तो क्या आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो पार्टीशन बन गया P डैश, और एक क्या बन जाएगा, P डबल डैश। समझ में आ गया क्या। P डैश में कैसे एलिमेंट होंगे, EI डैश के टाइप के, और P2 डैश में कैसे एलिमेंट होंगे, EI डबल डैश टाइप के एलिमेंट होंगे। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। तो हमारे पास क्या आ गया, P डैश और P डबल डैश हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, P स्टार किसके बराबर होगा, P डैश यूनियन P डबल डैश के बराबर होगा क्या। दोनों का यूनियन कर दो तो क्या बन जाएगा, क्योंकि P तो बोल नहीं सकते, P तो ये है ना अपने पास। समझ में आया नहीं है। तो P डैश एंड P डबल डैश द पार्टीशन ऑफ E1 एंड E2। समझ में आ गया ना। F क्या है, यहां से देखो
एफ क्या है, सेट है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, समझ में आ गया ना। तो एफ क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है किस पर, सेट ई पर। क्लियर है क्या, ऑन मेजरेबल सेट ई। सो यहां से क्या हो जाएगा, ई पर बाउंडेड है तो E1 E2 और E तीनों पर बाउंडेड होगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि ई क्या था, E1 यूनियन। तो अपने पास क्या होगा, देन F इज बाउंडेड एंड मेजरेबल ऑन E1 E2 एंड E। क्लियर है क्या, इसका मतलब अपने पास क्या होगा, इंटीग्रेशन E f of x dx, इंटीग्रेशन E1 f of x dx और इंटीग्रेशन E2 f of x dx डिफाइन होगा, एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आ गया क्या। तो यहां से ध्यान देना, यहां से E किस पर होगा, P पर होगा, E1 किस पर होगा, P डैश पर होगा, E2 किस पर होगा। तो यहां से हमारे पास तीन इक्वेशन बनेगी। पहली कौन सी बनेगी, L f of P लेस देन किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E f of x dx छोटा होगा किससे, u f of P। कहां से आई, यहां से। समझ में आ गया ना, पीछे फर्क पड़ी थी अपन ने, u f P L f P के बीच में मेजरेबल इंटीग्रल बिलोंग करेगा। अब दूसरा क्या होगा बताओ, देखिए E2 E1 किस पर है, P डैश पर, तो क्या हो जाएगा, L f of P डैश लेस देन इंटीग्रल E1 f of x dx लेस देन क्या हो जाएगा, u f of P डैश। समझ में आ गया क्या। तीसरी कंडीशन क्या होगी, L f of P डबल डैश लेस देन इंटीग्रेशन E2 f of x dx लेस देन क्या हो जाएगा अपने पास, u f of P डबल डैश। समझ में आया नहीं है यहां तक, क्लियर है क्या। अब यहां से ध्यान देना, नेक्स्ट कंडीशन P स्टार किसके बराबर था, P डैश यूनियन P डबल डैश। क्लियर है क्या। तो यहां से क्या लगा सकते हैं अपन, L f of P स्टार किसके बराबर होगा, L f of P डैश प्लस का L f of P डबल डैश, यही होगा क्या, डिसजॉइंट है ना। तो क्या कर दे, लोअर और अपर निकाल लो दोनों का। इसी प्रकार u f of P स्टार किसके बराबर होगा, u f of P डैश प्लस का u f of P डबल डैश। क्लियर है क्या यहां तक, कोई डाउट। यहां से हमने ये वैल्यू निकाली है ताकि आगे हमारे काम आएगी। समझ में आया नहीं है, कोई डाउट। अब यहां से ध्यान देना, इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, L f of P डैश प्लस L f of P डैश प्लस L f of P डबल डैश को क्या लिखेंगे, L f of P स्टार, फिर लेस देन इक्वल था, क्या हो जाएगा E1 और, तो इंटीग्रेशन E1 f of x dx और प्लस का इंटीग्रेशन E2 f of x dx, ये छोटा होगा किससे, और इसका मान क्या है, u f of P स्टार। समझ में आ गया क्या, बोलो भाई मुझे ये बताओ, P स्टार रिफाइनमेंट होगा या P डैश या P डबल डैश होगा, बड़ा कौन है, P स्टार है, किससे, P डैश और P डबल डैश से। समझ में आ गया क्या, इसका मतलब P स्टार क्या हो गया, रिफाइनमेंट हो गया किसका, P का बोल सकते हैं अपन। P स्टार अगर P का रिफाइनमेंट है तो क्या होता है अपने पास, इधर क्या आता है, लेस देन P स्टार और लेस देन P स्टार लेस देन, यही होता है क्या। समझ में आया नहीं है यहां तक। इसका मतलब यहां से क्या हुआ, ध्यान देना सब लोग समझना, L f of P स्टार U f of P स्टार, इससे बड़ा कौन है भाई, इस इधर से तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है ना। इसका मतलब इक्वेशन A और B से क्या बोल सकते हैं, L f of P छोटा होगा किससे, इंटीग्रेशन E1
प्लस का इंटीग्रेशन इनटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स और लेस देन यू एफ ऑफ पी। लिख सकते हैं ना इसको भाई, ध्यान देना। यहां से रिलेशन देखो, यहां पर क्या रहा है, यू एफ पी स्टार। यू एफ पी स्टार से छोटा कौन है, सॉरी एल एफ पी स्टार। एल एफ पी स्टार से छोटा कौन है, तो एल एफ पी लिख सकते हो यहां से। अब देखो यू एफ पी स्टार से बड़ा कौन है, तो ये इसके बीच में ब्लॉक कर जाएगा ना, कहने का मतलब पूरा, तो इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो ये इक्वेशन और जो हमने ये इक्वेशन रखी थी, इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स डी एक्स को ये लिख सकता हूं क्या मैं, दोनों का कंपैरिजन कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड जो अपने पास इक्वेशन नंबर सी है, फ्रॉम 1 एंड सी, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, E1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस का E2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कोई डाउट है क्या यहां तक, बोलो भाई। जिस तरह हमने 2 के लिए करा, 2 लेके चले स्टार्टिंग में, अब आई लेके चले तो क्या आ जाएगा, समेशन आई और क्या आ जाएगा, ई आई एफ ऑफ एक्स और dx। समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखो यहाँ से ध्यान देना कि इसने क्या लिखा है यहाँ पर, वैसे थ्योरम यहाँ पर ही खत्म होती है, मगर इसने एक वैल्यू बोली है कि काउंटेबल, ठीक है ना। तो काउंटेबल में क्या हो गया, जैसे अपने पास ये जो वैल्यू है क्या है, ई आई, ई को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, जो अपने पास ई है इसको हमने क्या लिया, 2 सेट लिए पहले, E1 और E2। E1 और E2 आया तो अपने पास क्या आ गया, दोनों का समेशन हो गया, मतलब जुड़ गए। अब हम जैसे I यूनियन I बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट ले, EI ले, तो क्या होगा, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, E ऑफ I यूनियन I बराबर 1 से एंड, और यूनियन क्या हो जाएगा, EI और I का मान क्या होगा, n से लेकर डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ में आ गया क्या। तो ये क्या हो गया अपने पास, जैसे सपोज करो ये इनफाइनाइट काउंटेबल तक ले लिया अपन ने, एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर पार्ट है। समझ में आ गया क्या, जैसे आपको ये बताना है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट और काउंटेबल होना चाहिए। अब जैसे इनफाइनाइट तक है अपने पास, तो मैं इसको क्या करूं, 1 से n कर दूं, n से क्या कर दूं, इनफाइनाइट, क्योंकि देखो इसने बोला फाइनाइट और काउंटेबल। तो काउंटेबल तो अपने पास ये आ गया कि बहुत सारे एलिमेंट ले लिए, सारे के सारे काउंटेबल, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर अपन को फाइनाइट तक करना है तो 1 से n और n से इनफाइनाइट ये हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, 1 से n और n से इनफाइनाइट। समझ में आ गया क्या, इसको मैंने बोल दिया क्या, h है, क्या बोल देंगे इसको, नाम दे दिया इसको hn। समझ में आ गया क्या, मतलब E किसके बराबर हो गया, यूनियन I बराबर 1 से लेकर n, EI और यूनियन H है। समझ में आ गया क्या। अब ध्यान देना, ऐसे दोनों पर डिसजॉइंट है, तो सारे के सारे डिसजॉइंट है, तो आउटर मेजर लगाया तो m ऑफ E आ गया, इधर क्या आ जाएगा, m यूनियन I बराबर 1 से लेकर n, और क्या हो जाएगा, EI प्लस m ऑफ H। समझ में आ गया क्या। E क्या है, मिजरेबल सेट है, तो मिजरेबल सेट है तो क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर n क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट और काउंटेबल है, और ये क्या है, रिमाइंडर टर्म हो गई, शेष जो बची है। समझ में आ गया क्या। तो 1 ई मिजरेबल है तो ये क्या हो गया, ये भी मिजरेबल होगा, फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा तो अपने पास जो रिमाइंडर टर्म है तो ये क्या हो गई, कन्वर्जेंट होगा क्या, मिजरेबल फंक्शन है, फाइनाइट है, तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट, ये कंडीशन कन्वर्जेंट आ गई तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, इसका जो बचा हुआ शेषफल है ना, वो क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर इनफाइनाइट है तो जो शेषफल बची है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं अपन। कौन कहता है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन करती है। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसके परिमित पदों को हटा दे या फिर जोड़ दे तो उसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पर
कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई श्रेणी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है तो। समझ में आ गया ना? तो यहां से हमने क्या लिखा, इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, यूनियन फाइनाइट ले लिए और m ऑफ h है। जैसे ही आप इस पर मेजरेबल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m ऑफ hn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, मेजरेबल ऑफ e बराबर क्या हो जाएगा, यूनियन को बाहर निकालेंगे तो समेशन आ जाएगा और 1 से लेकर n और m ऑफ ei। क्लियर है क्या? और m ऑफ ei को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल में फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन अपने पास, यही हमें प्रूव करनी थी। क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आया नहीं है? तो यहां से अपने पास क्या दे रखा था, इसको ये कंडीशन लानी थी, इंटीग्रेशन ऑफ e f x dx बराबर समेशन i और e का मान क्या है, ei f of x dx। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो ये कौन सी थ्योरम थी, काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ द इंटीग्रल। समझ में आ गया? e ले लो, दो डिस्जॉइंट सेट ले लो और यहां से क्या ले लो, पार्टीशन ले लो जिसमें ei एलिमेंट है। ei का किसके साथ इंटरसेक्शन कराएं, e1 के साथ तो ei डैश आ जाएगा, 2 के साथ कराएंगे तो ei डबल डैश आ जाएगा। मतलब दो पार्टीशन पड़ जाएंगे p के, एक तो p डैश और एक p डबल डैश। p डैश में ei डैश टाइप का एलिमेंट हो गया, p डबल डैश में ei डबल डैश। p स्टार का पड़ जाएगा दोनों का यूनियन। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब p स्टार में क्या हो गया, रिफाइनमेंट हो गया किसका, p का। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस कंडीशन में पहला e1 के लिए, दूसरा e2 के लिए और तीसरा e के लिए। तो यहां से तीन इक्वेशन बढ़ जाएंगे, दोनों को जोड़ के ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, फाइनाइट और काउंटेबल के लिए। तो दो टुकड़ों में तोड़ दिया, रिमाइंडर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसको हम मेजरेबल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? नेक्स्ट थ्योरम 2015 में पूछी गई है, देखिए सब लोग। 2015 में पूछी गई है नेक्स्ट थ्योरम। क्या हुआ सुशीला, क्या हुआ? हाँ ध्यान देना, 2015 2017 में पूछी गई थी ये वाली कंडीशन, ठीक है ना, ये वाली प्रॉब्लम। तो देख ध्यान देना, f एंड g क्या दे रखा है, f एंड g क्या दे रखा है, मेजरेबल फंक्शन दे रखा है किस पर, सेट e पर। एंड c क्या दे रखा है, बी काउंटेबल देन शो दैट, कांस्टेंट है क्या, सही कांस्टेंट। c क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, अचर दे रखा है, ठीक है ना। तब आपको क्या बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ e किसके बराबर होगा, f प्लस माइनस g, या तो प्लस या फिर माइनस। समझ में आ गया ना? x dx किसके बराबर हो जाएगा, अलग अलग दोनों के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। समझ में आया? आगे क्या बोल रहा है, एंड c fx dx, तो क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ये कंडीशन दे रखी है, दो प्रॉपर्टी दिखानी है आपको, करें प्रूफ। तो देखो हमें क्या दे रखा है, fx और gx दे रखा है, तो हम मान ले कि hx किसके बराबर है, f of x प्लस g of x के बराबर है। क्लियर है क्या? हमने ये मान लिया hx किसके बराबर है, fx प्लस और x किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल E में। समझ में आ गया? p क्या मान लो, एक पार्टीशन मान लो, तो p किसके बराबर है, p बराबर ei और i किस में बिलोंग कर रहा है, n में। समझ में आ गया क्या? b मेजरेबल पार्टीशन ऑन e। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना, सब लोग समझ रहे हैं इसको। हमारे पास क्या होगा, एक तो mi डैश होगा, एक कैपिटल mi डैश होगा। mi मतलब निम्नक और कैपिटल mi मतलब उच्चक। ये किसका होगा, fx का, मतलब किसका होगा, f of x, और x किस में बिलोंग करेगा,
अच्छा, स्मॉल एम आई आएगा तो सुप्रीमियम आएगा या इन्फीमियम आएगा? इन्फीमियम। और कैपिटल एम आई में क्या आता है? और एफ ऑफ एक्स, और एक्स किस में बिलोंग करेगा यहाँ पर? बोलो। समझ में आ गया? तो ये तो एम आई और कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई हो गया। तो इस कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं? पीछे थ्योरम पढ़ी थी, एफ एक्स छोटा या बड़ा होगा किससे? एम आई डैश और कैपिटल एम आई डैश। क्लियर है क्या? ये अपने फर्स्ट कंडीशन आ गई। इसी प्रकार जी एक्स के लिए लिख लो। तो जी एक्स में क्या होगा? वही लिखो, एम आई डबल डैश बराबर क्या होगा? इन्फीमियम। और क्या आ जाएगा? एक्स किस में बिलोंग करेगा? और कैपिटल एम आई डबल डैश क्या होगा? सुप्रीमियम और जी ऑफ एक्स। और क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू, तो यहां से क्या आ जाएगा? स्मॉल एम आई डबल डैश छोटा होगा किससे? जी एक्स से। जी एक्स छोटा होगा किससे? एम आई डबल डैश से। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई आपके पास। अच्छा, इसके लिए क्या ले? ये तो दोनों के सब के बराबर है, इसका मतलब क्या ले ले? एक तो स्मॉल एम आई ले लेते हैं, और वो क्या आ जाएगा? इन्फीमियम। और क्या होगा? एच एक्स। एक्स किस में बिलोंग करेगा? और यहां से क्या होगा? कैपिटल एम आई क्या हो जाएगा? सुप्रीमियम। और क्या हो जाएगा? एच एक्स। एक्स किस में बिलोंग करेगा? तो यहां से क्या हो जाएगा? एच एक्स छोटा होगा किससे? कैपिटल एम आई से। और बड़ा होगा किससे? स्मॉल एम आई से। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गई। समझ में आ गया? आप क्या कर दो? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एम आई डैश प्लस का एम आई डबल डैश। ये होगा क्या? छोटा होगा किससे? बोलो, ऐसे ऐड करो ना, एफ एक्स प्लस का जी एक्स। और ये छोटा होगा किससे? कैपिटल एम आई और एम आई डबल डैश। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? कोई डाउट? इसको क्या लिख सकते हो? एफ एक्स प्लस जी एक्स किसके बराबर था? तो एम आई डैश प्लस का एम आई डबल डैश छोटा होगा किससे? एच एक्स से। एच एक्स किससे छोटा होगा? एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, आगे चले। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एम ऑफ ई आई से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, प्रोडक्ट, ताकि अपने पास कंडीशन आ जाए। इंटीग्रल की फॉर्म में लाना है ना अपन को, सॉरी प्लस के लिए। तो पूरे को क्या कर दो? एम ऑफ ई आई से प्रोडक्ट करवा दो, और समीशन लगा दो 1 से लेकर n तक। समझ में आया नहीं आया? तो क्या वैल्यू आ जाएगी? समीशन आई बराबर 1 से n एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश। और क्या आ जाएगा? एम ऑफ ई आई छोटा होगा किससे? समीशन आई बराबर 1 से n और एच एक्स। और एम ऑफ ई आई छोटा होगा किससे? कैपिटल एम आई डैश प्लस का एम आई डबल डैश और एम ऑफ ई आई। और उस पर क्या आ जाएगा? समीशन आ जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो भाई। एफ क्या दे रखा है आपको? मेजरेबल फंक्शन दे रखा है किस पर? ई पर। तो क्या होता है अपने पास? यहां से क्या होगा? एफ एक्स छोटा होगा किससे? कैपिटल के से। और बड़ा होगा किससे? स्मॉल के से। होगा नहीं होगा भाई? एफ हमारे पास क्या दे रखा है? मेजरेबल फंक्शन दे रखा है। मेजरेबल फंक्शन क्या होगा? बाउंडेड होगा। तो यहां से लिख सकते हैं। इसको भी एम ऑफ ई आई से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो क्या आ जाएगा? के एम ऑफ ई आई और लेस देन एफ ऑफ एक्स, एम ऑफ ई आई लेस देन के एम ऑफ ई आई। क्लियर है क्या तक? समीशन लगा दो 1 से लेकर n तक, और 1 से लेकर n तक, और 1 से लेकर n तक। कोई डाउट है क्या? समझ में आया नहीं है यहाँ तक?
ये देखो इस इक्वेशन को एक नाम दे दो, जैसे 1 ने दिया, कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड, और ये फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ होगा। क्लियर है क्या? fx क्या दे रखा है, मेजरेबल दे रखा है किस पर, e पर, सेट e पर दे रखा। तो यहां से भी हमने पढ़ा था कि fx क्या था, स्मॉल m ऑफ ei और कैपिटल M ऑफ ei के बीच में बिलोंग कर रहा था, नहीं कर रहा था, इस प्रॉपर्टी से समझ में आ गया। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, समेशन i बराबर 1 से n और m ऑफ mi डैश m ऑफ ei लेस देन समेशन i बराबर 1 से n f ऑफ x, और क्या होगा, m ऑफ ei, और लेस देन समेशन i बराबर 1 से लेकर n कैपिटल mi डैश m ऑफ ei। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया नहीं है? सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, समझ में आया नहीं है? इसी प्रकार इसको लिख दो, इसको लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, समेशन i बराबर 1 से लेकर n mi डबल डैश m ऑफ ei लेस देन समेशन i बराबर 1 से लेकर n hx gx, और m ऑफ ei लेस देन समेशन i बराबर 1 से लेकर n कैपिटल mi डबल डैश और m ऑफ ei। क्लियर है क्या? दोनों को ऐड कर दे, जैसे ऐड करेंगे तो यहां से क्या आ रहा है, mi m ऑफ ei, इन दोनों का सम आ रहा है यहां से, और क्या आ रहा है, fx प्लस का gx m ऑफ ei दोनों का सम, और यहां से क्या आ रहा है, mi और mi डबल डैश दोनों का सम आ रहा है यहां से। इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं यहां से, बोलो, fx और m ऑफ ei, इसे हम ये लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e fx dx, fx m ऑफ ei, इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं क्या, समेशन i बराबर 1 और क्या हो जाएगा, f ऑफ x और m ऑफ ei, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ e f ऑफ x dx, ये लिख सकते हैं क्या? अगर हमारे पास क्या है, fx क्या है, मेजरेबल फंक्शन है, fx क्या दे रखा है, मेजरेबल फंक्शन है, तो क्या था, ये बाउंडेड था, तो इसको हमने यही लिखा था कि m ऑफ ei से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया था। इसको क्या लिखा था, यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ e f ऑफ x और dx, यही आता है ना। मेजरेबल होता है तो बाउंडेड होगा तो हमने पढ़ा था ये कंडीशन m ऑफ ei से मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है ये कंडीशन। जैसे ही आप इन पे लगाओगे ये कंडीशन, तो इसको क्या रीड करेंगे हम, भाई ये कंडीशन तो ठीक आ रही है, ये तो दोनों तरफ ठीक है, यहां से इसको क्या रीड करेंगे, इंटीग्रेशन fx dx, और e और ये क्या हो जाएगा, gx dx, समझ में आ गया ना। तो यहां से इसको ये लिख देना, ये तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ e fx dx, और ये क्या हो जाएगा, e और क्या हो जाएगा, gx और dx, समझ में आ गया क्या। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन e, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, e1 fx dx प्लस का इंटीग्रेशन e2, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन e fx dx, और ये क्या हो जाएगा, e gx और dx, और छोटा होगा किससे, यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, ये कंडीशन, इन दोनों का समेशन, तो ये तो क्या आ जाएगा, समेशन i बराबर 1 से लेकर n m i डैश प्लस m i डबल डैश और m
कैपिटल एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश और समेशन एम ऑफ ई आई। क्लियर है क्या? अब देखो इसका और इसका कंपैरिजन कर दो, ये किसके बराबर होगा? सेम प्रोसेस से इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई एच एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई एफ एक्स डी एक्स प्लस का ई जी एक्स, और ई का मान एच एक्स का मान क्या था? एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट? प्लस के लिए हो गया ये, अब हमें किसके लिए दिखाना है? माइनस के लिए। समझ में आ गया ना? या तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो भाई। ये कंडीशन क्लियर है क्या? प्लस के लिए यहां से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। एच एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्योंकि आपको यह दे रखा है एफ एक्स और जी एक्स क्या दे रखा है? मिजरेबल सेट है, मिजरेबल फंक्शन है किस पर? सेट ई पर। और सी क्या है? कांस्टेंट है। तब आपको यह बताना है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अलग अलग हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है? एक एच एक्स ले लिया जो किसके बराबर है? एफ एक्स प्लस जी एक्स। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? एक पार्टीशन ले लो, ई आई, आई किस में बिलोंग कर रहा है? इनमें। तो पार्टीशन में अपने पास क्या हो गया? एक तो निम्नक होगा एम आई डैश, और एम आई डबल डैश कैपिटल एम आई डैश उच्चक हो जाएगा किस पर? एफ एक्स के लिए, दूसरा जी एक्स के लिए, और तीसरा टोटल के लिए। तो एक को डैश, एक डबल डैश और एक एम आई में ले लेंगे। समझ में आ गया? यहां से हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको। समझ में आ गया? यहां से हमारे पास क्या आ गया? इसको एच एक्स लिख सकते हैं, एच एक्स बाउंडेड है तो क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ एम ऑफ ई आई, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ई और एम ऑफ ई आई। क्लियर है क्या? इसको अलग से रख देंगे। अब यहां से हम जानते हैं एफ एक्स क्या है? मिजरेबल फंक्शन है, बाउंडेड है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? एफ एक्स पीछे हमने थ्योरम प्रूफ की थी कि एफ अगर बाउंडेड है तो किससे छोटा होगा? समेशन के लिए। क्लियर है ना? तो ये हमने प्रूफ किया था वहां पर। सिमिलरली gx भी बाउंड मिजरेबल फंक्शन है तो बाउंडेड हो गया, तो यहां से हमने इसको gx को लिख दिया, तो ये fx और ये gx दोनों के लिए आ गया। दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा अपने पास? इस दोनों को ऐड कर देंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा यहां से। इसका कंपैरिजन इसके साथ कर दो, तो e hx मतलब hx का मान रख देंगे तो ये वैल्यू आ गई। क्लियर है क्या? अब नेगेटिव के लिए लेके आना है। समझ में है? तो देखो नेगेटिव के लिए कैसे होगा। हमारे पास क्या दे रखा है? अगर c क्या है? कांस्टेंट है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। क्लियर है क्या? c क्या है? या तो 0 से बड़ा हो सकता है या फिर, तो यहां से हमने लिया इंटीग्रेशन c f ऑफ x और dx। क्लियर है क्या? तो यहां से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन e c f और x और dx लिख सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन को हटाते हैं तो क्या आ जाता है? सुप्रीमियम, और क्या आ जाएगा? बोलो। सुप्रीमियम किसका? एल एफ एक्स पी का। तो एल की जगह एफ एक्स की जगह क्या है? सी एफ और पी। समझ में आ गया भाई? हमने क्या रखा था? मिजरेबल फंक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या होगा? सुप्रीमियम वैल्यू किसका? समझ में आ गया ना? अगर पॉजिटिव है तो सुप्रीमियम सी कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? सी बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? सुप्रीमियम, और क्या आ जाएगा? एल एफ एक्स पी। और इसको क्या लिख सकते हैं? वापस यही लिख दो, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स और डी एक्स, और ये अपने पास टी बाहर आ गया। ये आ गई कंडीशन।
ये तो किसके लिए आ गया, ग्रेटर देन के लिए। समझ में आ गया क्या? अब हमें किसकी बात करें, लेस देन की बात करें। तो लेस देन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ई, सेकंड केस में सी क्या है, लेस देन 0 है, तो सी एफ और एक्स डी एक्स क्या होगा यहाँ पर, पहले क्या था बोलो, सुप्रीमियम था, तो इस बार क्या लिखेंगे, इन्फीमियम, और किसका, यू सी एफ और टी का। अब सी क्या है, नेगेटिव है, सी नेगेटिव है तो सी को बाहर लेंगे, तो यू, जो यू है वो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को बाहर ले लिया तो अपर क्या बन गया, लोअर बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, इन्फीमियम एल और एफ और पी हो जाएगा। एल एफ पी को क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ई एफ एक्स और डी एक्स, दोनों ही कंडीशन में बाहर आ गया। समझ में आया नहीं है? अब जैसे नेगेटिव के लिए आपको शो करना है, ये कंडीशन भी आ गई आपकी दोनों के लिए, वहां पर प्लस के लिए भी दिखा दिया, माइनस के लिए नहीं दिखाया हमने। समझ में आया नहीं है? तो माइनस के लिए देख लो, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है माइनस की भी, तो क्या होगा, जिस तरह हम यहां से लेके चले इंटीग्रेशन ई एफ माइनस जी और एक्स के लिए दिखाना है, क्लियर है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई एफ प्लस माइनस जी और क्या हो जाएगा, एक्स और डी एक्स। समझ में आया? अभी अभी हमने पढ़ा है सी क्या है, 0 से छोटा है, छोटा था तो हम बाहर ले लेते थे इसको। समझ में आया नहीं है? तो यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई एफ एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन ई माइनस जी एक्स डी एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से नेगेटिव हो गया क्या इसके लिए, ये प्लस के लिए था, ये माइनस के लिए, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो आपके थ्योरम यहां से ये कंप्लीट होती है। कोई डाउट है यहां तक? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट कंडीशन, क्या हुआ, ये तो कितनी बड़ी है, थोड़ी सारी। ओह चलो अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली थ्योरम 2013, 16 और 18 में आई हुई है। नेक्स्ट थ्योरम, तो क्या दे रखा है आपको, ध्यान देना, 2013, 16 और 18 में पूछी गई है नेक्स्ट थ्योरम, तो ध्यान दीजिए भाई। लेट एफ क्या दे रखा है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट, एफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है जो किस पर डिफाइंड है, मेजरेबल सेट ए पर। देन आपको इंटीग्रल ई एफ एक्स डी एक्स का मोड किससे छोटा होगा, इंटीग्रेशन ई मोड एफ एक्स डी एक्स से छोटा होगा, ये आपको बताना है। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान दीजिए, इसको प्रूव करते हैं। एफ क्या दे रखा है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन दे रखा है। अगर एफ बाउंडेड है तो मोड एफ भी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन होगा क्या ई पर, क्योंकि एफ अगर मेजरेबल बाउंडेड फंक्शन है सेट ई पर, तो मोड ऑफ एफ भी होगा। तो यहां से क्या लिख देंगे, मोड ऑफ एफ इज आल्सो मेजरेबल बाउंडेड फंक्शन ऑन मेजरेबल सेट ई। क्लियर है क्या? सो एफ एंड मोड ऑफ एफ आर टू बाउंडेड मेजरेबल। ध्यान देना, एफ बाउंडेड हो गया और मेजरेबल हो गया और मोड ऑफ एफ भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एंड मोड ऑफ एफ इज आल्सो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑन मेजरेबल सेट ई। क्लियर है क्या? सो एवरी मेजरेबल फंक्शन इज लिबेल इंटीग्रेबल होता है। मेजरेबल फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, मेजरेबल फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेबल होगा। समझ में आ गया ना, लिबेल इंटीग्रेबल। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई, एक तो होगा एफ एक्स डी एक्स और दूसरा क्या होगा ई मोड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एग्जिस्ट करेंगे
इसका मतलब एक तो क्या ले लिया अपन ने, E1 ले लिया, और एक क्या ले लिया, E2। अब ध्यान देना यहां से E1 और E2 क्यों लिया है, क्योंकि ध्यान देना भाई यहां से ये x किस में बिलोंग कर रहा है, E में, और यहां से क्या होगा अपने पास, एक तो fx 0 से बड़ा है बराबर, क्योंकि दो क्यों ले रहे हैं भाई, मोड भी दे रखा ना, और fx, तो एक तो पॉजिटिव के लिए हो गया और एक नेगेटिव के लिए हो गया। तो यहां से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू E और fx क्या होगा, छोटा होगा किससे, इसलिए हमने E1 और E2 में दोनों में इसको क्या कर दिया। अब जैसे इसके एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, इसके एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, तो दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। इसका मतलब E किसके बराबर हो गया, E1 यूनियन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, तो यहां से हम लिख सकते हैं मोड ऑफ f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, एक तो fx क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, लिख सकते हैं ना, और यहां से किस में बिलोंग करेगा, नेगेटिव आता है, तो बाहर नेगेटिव लग जाता है, मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, E2 में, और यहां से x किस में बिलोंग कर रहा है, ऐसे ही खुलेगा बोर्ड भाई, जैसे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए E1 में बिलोंग करेगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए बाहर माइनस आ जाता है, तो क्या हो जाता है, E2 में बिलोंग करेगा। क्लियर है क्या। सो बाय एडिटिविटी प्रॉपर्टी, हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E fx dx बराबर क्या हो जाएगा, E1 fx dx प्लस E2 fx और dx। कहां से, दो मेजरेबल फंक्शन है, तो दोनों के लिए क्या होगा, एडिटिविटी लागू हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है। समझ में आ गया ना, और दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, एक E1 पे है, एक E2 पे, तो एक E1 इंटीग्रल आ गया और एक E2 आ जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बोलो भाई, डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ से। समझ में आ गया। हमें लाना क्या है, हमें लाना है इसका मोड में लेके आना इंटीग्रेशन, ये तो इसके लिए है। समझ में आ गया, तो क्या लेके चले अपन, मोड इंटीग्रेशन E f ऑफ x और dx। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। तो E f x dx का मान क्या अपने पास, यही है क्या, मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन E1 f x dx माइनस प्लस इंटीग्रेशन E2 f x और dx। लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई, क्लियर है। यहां से ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ इंटीग्रेशन E1, सामने ध्यान देना, fx dx का था मोड पॉजिटिव था, तो क्या लिख सकते हैं इसको, मोड ऑफ fx और dx। समझ में आ गया क्या। दूसरा क्या है, माइनस fx dx, तो क्या आ जाएगा, मोड बाहर नेगेटिव आ जाएगा E2 के लिए, तो क्या आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन E2 माइनस मोड fx और dx। समझ में आया नहीं है, कोई डाउट। हम जानते हैं कि मोड a प्लस b क्या होता है, लेस देन, दोनों का अलग अलग मोड हो जाएगा, तो क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन E1 fx dx का मोड और प्लस इंटीग्रेशन E2 fx dx का मोड। क्लियर है क्या, इस ये नेगेटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, कोई डाउट है, यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकते हो। मुझे ये बताओ, ये मोड क्या होगा, ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि मोड में क्या इंटीग्रल है, तो मोड में क्या हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू थोड़ी आएगी, तो ये क्या होगा, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, दोनों ही 0 से बड़े होंगे। E1 f of x dx का मोड क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली E2 fx dx का मोड भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई, कोई डाउट है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, मोड इंटीग्रेशन E f of x dx क्या हो जाएगा, लेस देन, इसका मोड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E1 fx dx का मोड और प्लस इंटीग्रेशन E2 fx dx का मोड। ये क्या बन जाएगा पूरा, लेस देन इंटीग्रेशन E fx dx का मोड। आ गया क्या आपको प्रॉपर्टी, समझ में आया नहीं है,
भाई A1 और A2 दोनों डिसजॉइंट है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, EFX DX लिख सकते हैं। ये कंडीशन आपकी डायरेक्ट आ गई यहाँ से। कोई डाउट है क्या, बोलो भाई, समझ में आ गया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरम देखो,